एसएसटी की पेडागॉजी में महारत हासिल करना चाहते हैं? तो आज हम इसे बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं, एक ऐसी दिलचस्प कहानी के जरिए जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में सवाल आता है एसएसटी को पढ़ाने का सही तरीका क्या है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। सब जानते हैं क्या पढ़ाना है, लेकिन कैसे पढ़ाना है। जी हाँ, और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कंटेंट की समझ तो होती है, लेकिन उसे पढ़ाने के तरीके मतलब पेडागॉजी की समझ में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ठीक है, तो चलिए इस सब्जेक्ट में और गहराई से उतरते हैं एक कहानी के साथ। मिलिए टीचर आयजा से, जिनका क्लासरूम का एक्सपीरियंस हमें सब कुछ सिखा देगा। टीचर आयजा ने पहले ही दिन यह महसूस किया। उन्होंने देखा कि बच्चे सिर्फ फैक्ट्स रट रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहे हैं। और बस वहीं उन्होंने फैसला किया कि असली बदलाव की जरूरत है। रटवाना एसएसटी नहीं है, समझाना एसएसटी। इससे पहले कि हम जानें कैसे पढ़ाना है, टीचर आयजा को पहले यह पता लगाना था कि एसएसटी असल में क्या है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। सोशल साइंस का असली मतलब क्या है? उन्होंने अपनी क्लास को समझाया कि एसएसटी सिर्फ हिस्ट्री या ज्योग्राफी के चैप्टर्स का कलेक्शन नहीं है। ये समाज को समझने का साइंस है, जिसमें इंसान, उसका समाज और उसका एनवायरनमेंट सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। और यहीं पर हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो सीधे एग्जाम में आ सकता है। अगर पूछा जाए कि एसएसटी का मेन पर्पस क्या है, तो जवाब सिंपल है, छात्रों को समाज को समझने में मदद करना और उनमें सोशल अवेयरनेस पैदा करना। अब जब यह क्लियर हो गया कि क्या पढ़ाना है, तो टीचर आयजा अगले कदम पर बढ़ती हैं। कैसे और क्यों पढ़ाना है? टीचर आयजा ने अपनी क्लास को क्लियर किया कि एसएसटी का लक्ष्य सिर्फ फैक्ट्स को दिमाग में भरना नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसे नागरिक बनाना है जो समाज को समझते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्रिटिकली सोच सकते हैं और अपने देश और दुनिया दोनों के बारे में सोचते हैं। इसे याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एसएसटी सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान, मूल्य और कौशल यानी नॉलेज, वैल्यूज और स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन है। यही इसकी पूरी पिक्चर है। इस बात को सच में समझाने के लिए टीचर आयजा एक दिन अपनी क्लास को बाहर मैदान में ले गईं। उन्होंने कहा, जिसे हम पढ़ रहे हैं वो कोई दूर की चीज नहीं है, वो यहीं हमारे आसपास है। और ये स्लाइड शानदार तरीके से दिखाती है कि एसएसटी की नेचर कैसी है। ये एक इंटीग्रेटेड, डायनामिक और लाइफ ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। ये सिर्फ फैक्ट्स का ढेर नहीं है, ये लगातार बदल रहा है और हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर रिलेटेड है। तो थियोरी तो क्लियर है, लेकिन टीचर आयजा ने इसे अपनी क्लास में लागू कैसे किया? चलिए उनके टूलकिट और मेथड्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, टीचर आयजा ने महसूस किया कि कोई एक तरीका सबसे अच्छा नहीं है। एक इफेक्टिव एसएसटी क्लास इन सभी का मिक्सचर है। लेक्चर जानकारी देता है, लेकिन असली जादू तो डिस्कशन, एक्टिविटीज, फील्ड ट्रिप्स और खास तौर पर प्रोजेक्ट मेथड से आता है, जहां छात्र करके सीखते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है, तो जवाब है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक इफेक्टिव क्लासरूम बनाने के लिए टीचर आयजा ने कई तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। मैप्स, ग्लोब्स, चार्ट्स, न्यूज़पेपर्स और यहां तक कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट भी। जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, लर्निंग उतनी ही मीनिंगफुल होगी। अच्छा, तो सिखा तो दिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि छात्र वाकई सीख रहे हैं? इसके लिए असेसमेंट का सही तरीका अपनाना बेहद जरूरी है। टीचर आयजा सिर्फ साल के एंड में एग्जाम नहीं लेती, वो लगातार असेसमेंट करती हैं, क्विजेज, एक्टिविटीज और ऑब्जर्वेशन के जरिए। इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो रिटन टेस्ट के साथ साथ चलता है। और इस अप्रोच का ऑफिशियल नाम है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई। ये एसएसटी के लिए सबसे सूटेबल तरीका माना जाता है। तो इस नए अप्रोच का रिजल्ट क्या हुआ? टीचर आयजा की क्लास में क्या बदलाव आया? आइए सफलता के इस सच्चे मंत्र को देखते हैं। उनकी क्लास अब पूरी तरह बदल चुकी थी। ये एक शांत, पैसिव कमरा नहीं था। यहां बच्चे सवाल पूछते थे, सोचते थे और सबसे इंपॉर्टेंट, वे समाज को सच में समझते थे। और टीचर आयजा का ये पावरफुल स्टेटमेंट पूरी बात का सार है। एसएसटी को फैक्ट्स के बोझ की तरह नहीं, बल्कि समाज की एक जीती जागती कहानी की तरह देखना चाहिए। तो अगर इस पूरी डिस्कशन से कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, तो ये हैं वो गोल्डन रूल्स जो एग्जाम में मदद करेंगे। रूल नंबर 1, टीचिंग हमेशा लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। दूसरा गोल्डन रूल,
बच्चों को सिर्फ सुनाने के बजाय उनसे एक्टिविटीज करवाएं। करके सीखना ही सबसे बेस्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सब्जेक्ट का आखिरी लक्ष्य सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना है। और आखिर में सबसे जरूरी रूल, जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करें। असली एजुकेशन तब होती है जब क्लास की दीवारें गायब हो जाती हैं और किताबों की दुनिया बाहर की दुनिया से मिलती है।